गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम महाविश एजाज है और आज मैं बात कर रही हूँ एक ड्रामे के बारे में। थोड़ा पुराना ड्रामा है, बहुत पुराना नहीं है, और उसका नाम है उल्लू बराए फरोख्त नहीं। एक ऐसा ड्रामा है जो पूरा का पूरा 25 एपिसोड इसकी यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम टीवी ने ये ड्रामा बनाया था आज से 6-7 साल पहले, तो उसको क्लासिक ड्रामा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा ड्रामा ज़रूर है जिसके अंदर ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ क्लासिक है। और आई थिंक कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज़ है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं। इसका अगर कोई क्रिटिसिज्म मैं ढूंढ के भी निकालूँ तो वो मुझे यही लगता है कि इसमें थोड़ा सा NGOs को और इस तरह की जो माशती ये जो बेनिफिट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि ये खुद ह्यूमैनिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं उसको देखने वाला ड्रामा है, तो उसमें थोड़ी सी क्लीन चिट मिली हुई है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन इसके अलावा इस शो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से इट इज़ ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू द डायरेक्शन, व्हेन इट कम्स टू द एक्टिंग, व्हेन इट कम्स टू द साउंड ट्रैक एंड द अप्स एंड डाउन्स एंड द प्लॉट लाइन्स ऑफ द शो, द डायलॉग्स। आई थिंक एवरीथिंग इन द शो इज पिच परफेक्ट। 25 एपिसोड्स इसकी मौजूद हैं यूट्यूब पे, जैसा कि मैंने कहा, और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लॉट के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूंगी कि मलकानाज जो है एक फ्यूडल फैमिली है। आउटडेटेड से उनके सारे रिवाज हैं। उनकी एक बेटी जो है वो शहर में पढ़ रही है, विच इज़ प्लेड बाय यमुना जैदी। उनकी एक जो बेटी है वो घर में रह रही है, दैट्स प्लेड बाय इरसा गजल। और उनके एक बेटे हैं, एंड दिस इज द फैमिली ऑफ वन साइड ऑफ मलकानाज। तो उनके एक बेटे हैं फरीद मलकाना, विच इज़ प्लेड बाय नुमान एजाज, एंड ही इज़ अ बिट ऑफ अ फिलैंडरर। एक्चुअली बिट ऑफ अ फिलैंडरर इज एन अंडरस्टेटमेंट, ही इज़ अ कंप्लीट फिलैंडरर। उनकी शादी कर दी जाती है दूसरे मलकाना साइड ऑफ द फैमिली से, विच इज़ द हेड पेट्रियार्क इज सुहेल अहमद, एंड हिज डॉटर Gule Rana, which is played by Sabaa Qamar, is married to Fareed Malkana. So now you see that two brothers have decided to marry off their children in a marriage ceremony, not ceremony, a tradition called Vatta Satta, which means exchange marriages. Like two brothers get married to two sisters. So one of the sisters, जिनकी वट्टे सट्टे में शादी हुई थी, not Sabaa Qamar में गई, और उनकी जो बहन होती है जिनकी वट्टे सट्टे में वो गई होती है, उनको मर्डर कर दिया जाता है as a revenge of some previous murder, and they keep this fact hidden. So it feels weird that in this day and age, how can you keep this fact hidden? But then you look at what kind of families they are. They don't talk to each other much, and they don't deal with each other much, and they live in these outdated mansions and havelis. And I think since this was a time where this wasn't that big of a deal, social media and all of these things weren't that in, and the women were deliberately kept jahil. They were deliberately kept in these holes of ignorance. मगर इंसान ऐसी चीज़ है और इंसान की जबिलत ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं से अपने रास्ते ढूंढ लेती है। तो ये जो ख़वातीन हैं इस घर की, उनको रियलाइज़ बड़ी कुछ नॉट वेरी बहुत जल्दी, बट कुछ टाइम के बाद उनको रियलाइज़ हो जाता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और फिर वो जब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं या अपने रास्ते ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो कैसे उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हार्ट ब्रेकिंग हैं। विक्ट्री और लॉस सब कुछ ही होता है इस टीवी शो में, हर किरदार के साथ। एट द एंड ऑफ इट, इट्स नॉट रियली अबाउट द ट्रायम्फ ऑफ लव ओवर ईवल। एट द एंड ऑफ इट, इट इज़ वेरी वेरी डार्क। एट द एंड ऑफ इट, इट इज़ अ वेरी सैड प्ले विद अ वेरी सैड मैसेज दैट इस तरह के सेटअप्स में, या जहाँ इतना ज़्यादा जहाँ पे ऑपरेशन हो लोगों का, इंसानों का, गरीब का, मजलूम का, कमज़ोर का, तो वो सिस्टम जो है उसको ख़त्म हो जाना बेहतर है। और ज़ाहिर एक बड़ा ही पुराना आउटडेटेड सा सिस्टम है, और पाकिस्तान में इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो समहाउ मौजूद हैं अभी भी, और इस तरह के सिस्टम्स को डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिस्टम को सॉर्ट ऑफ एक आउटलुक देता है और आपको एक्सपोज करता है। इस ड्रामे के थ्रू आपको नज़र आता है, एक प्रिज्म नज़र आता है एक इंतहाई पेट्रियार्कल फ्यूडल सिस्टम का। एंड आई डोंट थिंक कि एनीबडी वुड से कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और इसमें देखो जी कितना अच्छा हो रहा है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एंड द अनदर पार्ट अबाउट दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ दैट इस पर्टिकुलर फैमिली में हर बंदा एक कंप्लीट लूनेटिक है, मतलब साइकोपैथ है हर इंसान, और उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करना है। एक अजीब गरीब किस्म का सर्वाइवल मोड है हर कैरेक्टर का। फिर हम ये चीज़ ये भी देखते हैं कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ मॉडल्ड अराउंड लाइक अ ग्रीक ट्रेजेडी। आई एम गोना स्पॉइल द टीवी शो फॉर यू इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, सो इफ़ यू डू वांट टू वॉच इट, प्लीज स्टॉप राइट नाउ, गो टू द शो एंड कम बैक। सो this in the end of the TV show, at the end of the series,
everybody dies, and that's very classic, either dying or going insane, and the only people who are living to tell the tale are the people who are very far away from the situation itself. So in that regard, you can definitely consider it as somewhat modeled upon a Greek tragedy. It is a story where nothing will go right, so don't expect some kind of fulfillment or satisfaction. The only fulfillment and the satisfaction you're going to get when you watch Ullu Barai Farokh Nahi is from the amazing performances, the brilliant direction, and the beautiful dialogues. The haunting sadness of the dialogue is what I absolutely love. Amna Mufti has such a knack for understanding that kind of life and understanding that kind of environment, and Kashif Nisar executes the landscape of Punjab so beautifully, and he keeps, and if you see his other shows, like you see Or Angreza, or you see other, I think Darsi Jati Hai Sila as well, you see that he does bring color when he wants to, but in Ullu Barai Farokh Nahi, he keeps it strictly not monochromatic, but very, very, very minimized sort of colors are there, and that is there to tell the world that the world itself is very bleak, it's very it's very sad, and that's the kind of direction and the perception that you want a show like this to have, and he's executed it brilliantly. There are some amazing performances, especially by Sohail Ahmed and Noman Ijaz, and the scenes between the two of them are absolutely just, I mean, you have chills down your spine, and you get goosebumps from those scenes. Absolutely brilliant stuff from both these veteran actors. What a brilliant actor is Sohail Ahmed, so underrated. I know everybody loves him as Azizi, and everybody loves him as that comedic actor we see in big movies, but I think that an actor like that deserves to do so many more dark roles. He deserves to do roles which are up to his caliber, and this script was definitely up to his caliber. So we need to write more of these shows, these type of shows which go down in posterity and not just are done for ratings. You can make a great show like that, and I'm sure that if it's well made, and if it has those kind of ups and downs, it will bring in the ratings as well. But so far I think that there is so much there's so much lacking in our TV shows when it comes to storylines like these, and dramas like these, which unfortunately a lot of people have not watched. So I would encourage people to watch these shows. Please देखें इस तरह के हमारे shows, इतने अच्छे shows हमारे बने हैं, तो please देखें ये shows, पसंद करें, इसके बारे में बात करें, because इतना dark और इतना well made show, especially considering that rural life of Punjab, I don't think we've seen a better play than that recently. Amna Mufti is a fantastic writer. I think जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है. उनको भी बहुत ज़्यादा critical acclaim वो deserve करती हैं जितना उनको मिला हुआ है. I don't think a lot of people even know that she's a fantastic writer, or that she's been writing for television. उनके बाकी भी plays बड़े ज़बरदस्त थे. प्रीत ना करियो, कोई, गुग्गी वगैरह, आखिरी स्टेशन, ये सब उन्होंने लिखा है. तो उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग उनकी है वो बड़ी ज़बरदस्त है. और इस टीवी शो के अंदर जैसा कि मैंने कहा सिर्फ एक ही मुझे फ्लॉ दिखता है, और वो ओवरऑल आई थिंक शायद आपको एक रे ऑफ होप दिखाना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी दिखाया है कि जो कुरान और रसूल हमारे अपने कल्चर के अंदर जो चीज़ें हमें दी गई हैं बतौर इंसान या बतौर एक माशरे के तौर पे, जो हमें कहा जाता है कि भाई ये चीज़ें तो अलाउड हैं किसी इंसान के लिए, लेकिन वो इस पर्टिकुलर फैमिली के सेटअप में या इस तरह के पेट्रियार्कल, सिवियरली पेट्रियार्कल फ्यूडल फैमिली में, जिसमें लोग खुद भी इतने ज़्यादा फ्लॉड हैं, इतने ज़्यादा फ्लॉड हैं क्या है, बल्कि ऑलमोस्ट ईवल के पॉइंट तक फ्लॉड हैं, करप्शन और जहालत के उस लेवल पे पहुँचे हुए हैं. तो वहाँ पे जो माशरे में भी जो दी गई आज़ादियाँ हैं वो तक मौजूद नहीं हैं, और वो आज़ादियाँ जो हैं वो मैनिपुलेट की जाती हैं, उनको लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उन कदगनों को इस्तेमाल किया जाता है अपने मज़मूम मकासद के लिए. तो इस तरह की जो राइटिंग होती है वो कैरेक्टर ड्रिवन भी होती है, प्लॉट ड्रिवन भी होती है, लेकिन मेनली जब वो कैरेक्टर्स आप देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इट्स नॉट रियली अबाउट द कल्चर एज सच, ऑल्दो इट इज़ मेकिंग अ कॉमेंट अबाउट द कल्चर, बट इट मेनली इज़ अबाउट दीज कैरेक्टर्स हु आर सो हॉरिबल that when they do these things you understand that well, this person is basically using everything from religion to culture to his circumstance to benefit themselves. So इसके सारे episodes मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं. मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा टीवी शो. I think it is, like I said, one of the best TV shows to come out of Pakistan. मैंने इसका नाम बहुत सुना था और मैं चाह रही थी इसको देखना. सो फाइनली उसकी सारी एपिसोड्स हम टीवी ने यूट्यूब पे डाल दी हैं, सब टाइटल्स के साथ मौजूद हैं. तो अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आती, क्योंकि काफ़ी कुछ वर्ड्स तो बड़े हार्ड कोर हैं और बड़े मुश्किल हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आती है, तो आई
didn't need the subtitles that much, but I think that for a layman these subtitles are necessary, and you do need to watch this play, because I think कि feudal life का इससे अच्छा डिपिक्शन नहीं मौजूद रिसेंटली। और जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ यू हैव अ थिंग फॉर ग्रीक ट्रेजेडीज़ तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा आप लोग क्या देख रहे हैं, कोई पुराना ड्रामा जो आप चाहें कि मैं देखूं और उसका रिव्यू करूं? वैसे तो बहुत सारे ड्रामे मैंने पिछले 4-5 साल में रिव्यू किए हैं, और मेरा अपना भी एक जो दूसरी जो मेरी सीरीज़ ऑफ रिव्यूज़ है अबाउट ओल्डर ड्रामास, जिसमें मैंने धूप किनारे रिव्यू किया है, तन्हाइयाँ रिव्यू किया है, आंगन टेढ़ा रिव्यू किया है। तो इसमें मेरा अगला जो है वो टारगेट जो है वो इट्स गोइंग टू बी अनकही, विच आई हैव सीन ऑलरेडी लॉन्ग टाइम, बार बार मैं देख चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा देख रही हूँ ताकि मैं आपके साथ इसके ऊपर शेयर करूँ कि मुझे ये ड्रामा क्यों पसंद है और इसमें क्या अच्छा था। तो अनकही वॉज रिटन बाय हसीना मोइन, वॉज डायरेक्ट बाय शोएब मंसूर। तो वो मैं आजकल देख रही हूँ, और मैं जब वो पूरा देख लूँगी तो मैं आपके पास फिर आऊँगी उसका रिव्यू लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।